सखा सोच त्यागहु बल मोरे, मेरे बल से शोक का त्याग कर दो। अब तुम्हारा कोई काम बिगड़ा नहीं रहेगा, सब बन जाएगा। देखो भगवान आश्वासन दे रहे हैं, सुग्रीव जी को फिर भी विश्वास है। बोले महाराज आप कहते तो हैं पर बाली बहुत बलवान है, हमें खबर है उसके बल की, शक्ति की। सारी धरती पर हमको दौड़ाया है उसने। हाँ। दुंदुभी नाम के राक्षस को उसने मारा था। वो तो मर गया, उसका शरीर पहाड़ के रूप में है। दुंदुभी नाम के राक्षस का शरीर, हड्डियां ही पहाड़ है। उसको कोई उठाकर फेंक दे तो वो मार सकता है बाली को, क्योंकि उसको उसके मृत शरीर को उठाकर बाली ने फेंका था। और उस समय जिन महर्षि के आश्रम में उसके रक्त बिंदु गिरने से उनका आश्रम अपवित्र हुआ था, उन ऋषि ने शाप दिया था, जो इस दुंदुभी के शरीर को उठाकर फेंक देगा उसके हाथ से तेरी मृत्यु होगी। शरीर पड़ा दुंदुभी का। भगवान बोले वो कोई बड़ी बात नहीं, चलो कहाँ है। भगवान गए। वाल्मीकि महर्षि लिख रहे हैं, पादांगुष्ठेन चिक्षेप संपूर्णम 10 योजनम। भगवान श्री राम ने अपने बाएं पैर के अंगूठे का स्पर्श कराया और वो 10 योजन, 10 योजन का अर्थ है 40 कोस, 40 कोस का अर्थ है 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर दूर राम जी ने उसको फेंक दिया बाएं पैर के अंगूठे से। अब तो विश्वास होना चाहिए। सुग्रीव बोले महाराज उस समय तो वो जब मरा था तब उसमें रक्त मांस सब था, अब तो हड्डी हड्डी बची है, उसमें वजन ही कहाँ है। आपने फेंक दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान बोले और कैसे विश्वास होगा, हम दूसरी परीक्षा के लिए भी तैयार हैं, और कोई परीक्षा कर लो हमारी। बोले महाराज ये 7 ताल के वृक्ष हैं, इनको एक ही बाण से जो भेदन करेगा वो बाली को मार सकता है। राम जी ने एक ही बाण से उन 7 तालों का प्रभेदन किया, और केवल ताल का प्रभेदन नहीं किया, पर्वत को धरती को विदीर्ण करता हुआ बाण पाताल में गया और पुनः पाताल से आकर के भगवान के तरकस में प्रविष्ट हुआ। जहां भगवान ने ताल भेदन किया है वहां आज भी जल की धारा उस तीर्थ में धरती से पाताल से निकलती है। अब तो विश्वास है तुमको। सखा सोच त्याग बल मोरे। सुग्रीव जी बोले महाराज वो बलवान ही नहीं है, वो बड़ा भारी आराधक उपासक भी है। किसका? बोले महाराज वो इतना शक्तिशाली है, उसकी ब्रह्मलोक तक पहुंचे, उसकी शिवलोक तक पहुंचे, कैलाश तक उसकी पहुंचे। कहीं आपने ज्यादा उसको प्रताड़ित किया तो वो ब्रह्मा जी को पकड़ लेगा, शंकर जी को पकड़ लेगा, तब आप क्या करेंगे? उसको कैसे जीतेंगे? भगवान बोले सुन सुग्रीव मारी हो बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। सुग्रीव उस बाली का वध में एक बाण से कर दूंगा, ब्रह्मा जी और शंकर जी भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी की शंकर जी की शरण में चला जाए तो भी उसके प्राण बचने वाले नहीं हैं। अब ये बात कौन कह सकता? विचार करो। ये वही कह सकता है जो ब्रह्मा जी का भी आराध्य उपास्य और शरण्य हो, जो शंकर जी का भी आराध्य उपास्य शरण्य हो, रक्षक हो, वही कह सकता है, दूसरा नहीं कह सकता।
इसलिए हम लोग भागवत जी में कहते हैं ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्ट दोहम् तीर्थास्पदं शिव विरिञ्चिनुतं शरण्यम्। जिन भगवान के चरण कमल शंकर जी और ब्रह्मा जी के द्वारा नमस्कृत हैं, जिन चरण कमलों की शरण ब्रह्मा जी और शंकर जी भी ग्रहण करते हैं, शिव विरंचिनुतम शरण्यम भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। तो जब यह से संतों की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से, हरि भक्तों के संग से जब ये समझ में बात आ जाती है कि भगवान ही सब कुछ देने में समर्थ हैं, तो सीधे सीधे भगवान का ही आश्रय क्यों न लिया जाए, फिर किसी दूसरे का आश्रय हम क्यों लें। यमुना जी